एक भारत के लिए बड़े शोक की बात है और हमारे सनातन के लिए, हमारे धर्म के लिए बड़ी शोक की बात है ये कि हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी को किसी प्रशासन द्वारा आदि गुरु शंकराचार्य जी जब अपनी पालकी में गंगा स्नान करने जा रहे थे, त्रिवेणी स्नान करने जा रहे थे, तो ब्राह्मणों को, संतों को प्रशासन द्वारा घसीट के मारा गया, मुक्कों से, लातों से, चोटी पकड़कर मारा गया। हम उस भारत में रहते हैं। अब हमारे जैसे छोटे भाई, कोई छोटे मोटे जो है, तो हम दाई के पास बैठे बैठे सोचते रहे शंकराचार्य की रोक दिया। शंकराचार्य कौन? आदि गुरु शंकराचार्य जी की कृपा, दया और उनकी करुणा के कारण आज हमारा सनातन फल फूल रहा है। चारों दिशाओं में भगवान की स्थापना करना, पूरे वेदों का ज्ञान कराना, उपनिषदों का ज्ञान कराना, पुराणों का ज्ञान कराना, कथाओं का ज्ञान कराना। आज हमारे समाज में ये सीखा कहां से? कोई सीधा भगवान ऊपर से नीचे लेने नहीं आया। ये आदि गुरु शंकराचार्य जी की कृपा है कि पद यात्रा करते हुए उन्होंने पूरे समाज को, पूरे सनातन को एकजुट बांधकर, और हम भी सुनते थे तो हमने मंत्र ये वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणी। गुरु होते हैं वो शंकर स्वरूप, महादेव के स्वरूप में जो शंकराचार्य जी है, उनका अपमान। बात हम किसी की वो नहीं कर रहे हैं कि अपन कोई पार्टी दल किसी की बात नहीं कर रहे, पर हमारे दुख का कारण ये रहा कि क्या सनातनी आप हम नहीं है, क्या विप्र नहीं है, हम ब्राह्मण नहीं है। जिन ब्राह्मणों ने वेद, ज्योतिष, कर्म कांड, कथा, भागवत, पुराण जिनसे सीखा है, यहाँ से आया है, उन्हीं के समर्थन में नहीं खड़े हैं। जिस संत ने उन्हीं की कृपा से सब कुछ पाया है, ज्ञान पाया, भगवान को पाया है, उन्हीं को नहीं, उन्हीं के समर्थन में आप लोग नहीं खड़े हो। आज कोई कथावाचक कथा करने से श्रेष्ठ नहीं होंगे। आज हमारा जो सनातन है तो किसकी बात मानता है? शंकराचार्य जी की ही मानते थे। जो शंकराचार्य जी का जो वहां से जो आदेश निकलता था, पूरा सनातनी एक जुट होकर मानते थे, क्योंकि वो हमारे बाप हैं और बाप के भी बाप हैं, हमारे आदि गुरु भगवान महादेव हैं। हम ये समझकर उनकी बातें मानते हैं। और दुर्भाग्य नजर कितना है कि कोई प्रशासन से डर रहा है, कोई दल से डर रहा है, कोई दलदल से डर रहा है। कोई खुलकर सामने बोल ही नहीं पा रहा कि शंकराचार्य जी आप अकेले नहीं है, पूरा भारत, समस्त भारत आपके चरणों में, हर जीव आपके चरणों में, और आपकी कृपा पात्र है, हमारे ऊपर एहसान है। आप कोई नहीं बोल रहा। ये देखकर बड़ा दुख हुआ कि गुरु का मान ये हो गया। शंकराचार्य जी पालकी पे नहीं जाएंगे तो कोई नेता मंत्री जाएंगे या कोई हीरो हीरोइन जाएंगे। शंकराचार्य जी का पद भगवान महादेव के स्वरूप है। अब वो नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा यार? उसमें हम देख रहे हैं कि बहुत से जो उन्हीं से सीखे, उन्हीं से ज्ञान मिला, उन्हीं के ऊपर ज्ञान उधेड़ रहे हैं, उन्हीं को जाने की कोशिश कर रहे हैं। आज कोई बोलने जाता है तो उसको या तो बलात्कारी बना दिया जाए, या उसके ऊपर कोई आरोप लगा दिया जाए, उसके परिवार वालों को कैसे फंसा दिया जाए।
इस डर से कोई सामने नहीं आता। लेकिन हम आप सबसे एक बात कहते हैं, हम किसी का नहीं खा रहे हैं, किसी का आप भी नहीं किसी का खा रहे। जो हमको हमारा परमात्मा दे रहा है, जो हमारे कर्म दे रहे हैं, वही खा रहे हैं। हमारे भाग्य में फंसना लिखा होगा तो निश्चित फंस जाएंगे, निश्चित जो होना है वो होगा। लेकिन दुराचार से हम अपने बाप को बाप कहना कैसे बंद हो जाएंगे? कैसे हो जाएंगे? हम अपने पिताजी को पिताजी नहीं कहते। आज हमने देखा पिता का क्या होता है। हमारे पिताजी एक गांव में रहते थे, दशपुरा में, छोटे से गांव में 8-9 बहन भाई। लेकिन इनका गुरु निष्ठा दादाजी के प्रति इतना प्रेम रहा कि आज हम जो अपने आप को भी समझ बैठे गुरु जी बन गए या जो भी हो गया, ये जो कृपा देख रहे हैं, केवल गुरु महाराज जी के सानिध्य में रहने से, उनकी कृपा से आज उन्होंने अपने जीवन में प्रकाश किया। और उसी प्रकाश से आज देखिए लाखों करोड़ों अपने दादाजी के भक्त हुए और हर घर में प्रकाश कर दिया उन्होंने। तो हमारे जीवन में एक का सत्य होना, एक का प्रकाश होना कितना आवश्यक है। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी की बात नहीं कर रहे। हर कोई जो नकली बने बैठे वो टिप्पणियां कर रहे हैं। आज हम कहते हैं संतोष वर्मा जी का तो इतना उठाया, कोई माँ का लाल हो तो कोई शंकराचार्य जी का उठा के बताए, कोई संत महात्मा या कथा संतोष वर्मा जी ने ऐसा कह दिया, संतोष वर्मा ने ऐसा कर दिया, पुतले जल गए, ये हो गया वो हो गया, कि ब्राह्मण बच्ची को बोल दिया। अरे अब तो तुम्हारे बाप को बोल दिया, पहले तो बच्ची को बोला, अब तुम्हारे बाप को बोल दिया। क्या करते हो तुम? हम किसी दल में नहीं है, हमारा दल राम दल है, हनुमान दल है। हम सेवकी लोग हैं, एक फंसने फंसाने से डरे नहीं और अपने आप को ये सिद्ध करें कि हम केवल वो चला रहा है हमको, हमारे कर्म हमको हमारे भोजन दे रहे हैं, कोई नहीं दे रहा है। उस भाव से आप जो हम कुछ गलत बोल रहे हैं उसके लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन हम उस पद्धति को जानते हैं कि पिता को पिता ही कहना चाहिए, माता को माता ही कहना चाहिए। उस पद्धति से बाहर हम जाना भी नहीं चाहते। जय श्री राम जी की। लेकिन हाँ, आप सब जो बधाए हैं, अब कई के लिए बधाए, दाई की भक्ति के लिए। उस बीच ये बात निकली कि गुरु को कहां से मानोगे, क्या करेगा प्यार वो भगवान से, क्या करेगा वो प्यार भगवान से, और क्या करेगा वो प्यार इंसान से। जो जन्म लेकर गोद में इंसान की कर न सका प्यार इंसान से, क्या प्यार करेगा किसी से, किसकी क्या भक्ति करेगा। जब हम जगत गुरु जी की स्थिति देखें तो देखें कि चमत्कार का कितना प्रभाव होता है कि उनके पीछे फोटोकार और एक सच के पीछे कोई नहीं। तो हमारे पिताजी ने तो हमको ये नहीं सिखाया, जब पिता को पिता ही मानते हैं। आप हम सबको महाराज जी की पुण्यतिथि पर उनकी श्रद्धांजलि हेतु अपन इकट्ठे हुए हैं। तो कोशिश करें कि अपना एक भी समय, एक पल भी व्यर्थ न जाए और इतना सुमिरन करें कि हमारे गुरु को कल हम जब वो अभिषेक करें, आरती करें, तो हम जितना सुमिरन किया हुआ पूरा उधेड़ दें हमारे गुरु के चरणों में। कोई बनिया था तो बोले जाप हम करें तो गुरु के चरणों में छोड़ दें, तो हमको भी लगा